अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करेंगे एग्स के यानी अंडों के हेल्थ बेनिफिट्स। और पहले भी इस पे बात की हुई है, बट अक्सर लोग ये मुझे आइडिया भी इसीलिए आया कि पिछले दिनों एक बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली थी, बट वो रहते गांव में थे। तो जब मैंने उन्हें कहा कि नाश्ते में अंडा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अंडे गर्म होते हैं, अंडे नहीं हमने खाने ही नहीं है, टोटल डाइट में होने ही नहीं चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। अंडे सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद है। एंड जैसे कि मैंने रिपीटेडली अपनी वीडियोस में कहा है, गरम ठंडा मेडिकल साइंस में एग्जिस्ट नहीं करता। मेडिकल साइंस में एग्जिस्ट करता है पोर्शन कंट्रोल। अगर आप कोई भी हेल्दी चीज जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको शदीद साइड इफेक्ट्स देगी, जिसमें अंडे भी फिर आ जाते हैं। अब अंडों के अगर हम हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें, विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है, ल्यूटीन का, जियाजेंथिन का बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि आपकी आंखों के लिए, आपकी बिनाई के लिए बहुत अच्छा है। तो जो माएँ परेशान है जी, हमारे बच्चों की नजर कमजोर ना हो जाए या हमारी अपनी नजर कमजोर ना हो जाए, उनको अंडों का इस्तेमाल डेली बेसिस पे डाइट में जरूर रखना चाहिए। एंड रोजाना अंडे खाना भी आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं देगा। मैंने ये भी सुना हुआ है कि अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, गर्मी हो जाती है और पता नहीं क्या क्या। ऐसा कुछ नहीं है, आप अंडों का इस्तेमाल डेली बेसिस पे कर सकते हैं। ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए इंतहाई फायदेमंद है। जो वेट लॉस नहीं भी करना चाहते, वैसे भी प्रोटीन जो है वो हमारे जो मसल बिल्ड है उसके लिए बहुत अच्छा है, हमारे जो मसल्स की स्ट्रेंथ है उनके लिए बहुत अच्छा है। सो प्रोटीन आपकी डाइट में वैसे भी होना चाहिए, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और इसी से अगली चीज आ जाती है कि जो लोग जिम फ्रीक्स हैं, जो मसल बिल्ड कर रहे हैं या जिम वैसे कर रहे हैं, उनके लिए एग्स बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। हाँ, उस केस में वो ये कर सकते हैं कि मैक्सिमम 2 एग्स की वो योक ले लें और बाकी एग्स की वो सिर्फ वाइट्स ले लें। बिकॉज जो एग की योक है वो है कोलेस्ट्रॉल, मगर अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल। बट मॉडरेशन इज द की। अगर आप अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल भी जरूरत से ज्यादा लेंगे तो वो आपको नुकसान देगा। अब एज आई सेड, एग योक है कोलेस्ट्रॉल, अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल, बट ये भी आपने कम मिकदार में लेना होता है। सो जो एग वाइट्स हैं वो आप 2 to 3 to 4 इवन 8 एग वाइट्स तक आप अगर बहुत ज्यादा वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उस केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। या जैसे मैं अक्सर अपनी इस तरह की डाइट पे होती हूँ जिसमें मुझे प्रोटीन मेरा पूरा नहीं हो पाता पूरे दिन में, तो मैंने पहले भी मेंशन किया था, मैं प्रोटीन पाउडर या वे प्रोटीन कभी इस्तेमाल कर लेती हूँ अगर मुझे लगता है कि मेरा आज प्रोटीन पूरा नहीं हुआ। उस केस में भी आप एग वाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, रादर देन कि आप प्रोटीन पाउडर या वे प्रोटीन का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर लें। इसके साथ साथ जो इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो एग्स की अगर हम बात करें ओवरऑल, ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। हाँ, एक अंडा जो है वो विद योक लेना है अगर आपकी हार्ट की हिस्ट्री है। अच्छा, और मैंने एक और बड़े मजे की बात सुनी है कि अंडा जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। अगर आप अंडे पे बहुत ज्यादा नमक डाल के, फ्राइड एग के ऊपर यूं नमक छिड़क छिड़क के इस्तेमाल करेंगे तो वाकई इसने ब्लड प्रेशर का बहुत बुरा हाल करना है। और अंडे ने नहीं करना उस केस में बुरा हाल करना है इसके ऊपर जो आपने नमक छिड़का है उसने। सो अगर आप अंडे का इस्तेमाल करते हैं, विदाउट सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, एग की एक योक लेते हैं, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को कुछ नहीं कहेगा। हाँ, कुछ लोगों को वैसे एग सूट नहीं करते, वो लोग जैसे ही एग खाते हैं उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। उस केस में आपको चाहिए कि आप एग अवॉइड करें, और ये भी बहुत रेयर केसेस में होता है। कुछ लोगों को एग से ब्लड प्रेशर हाई होने का मसला होता है, वैसे एग्स जो हैं वो आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाते। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसके अंदर फास्फोरस की एक अच्छी मिकदार मौजूद है। फास्फोरस हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, ऑल्दो कम मिकदार में, मगर इसमें कैल्शियम भी मौजूद होता है। कम होता है उतना नहीं जितना हमें चाहिए होता है। तो कैल्शियम भी हम जानते हैं हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर बहुत अच्छा नहीं लेकिन थोड़ी मिकदार में विटामिन डी है। विटामिन डी के चंद ही फूड सोर्सेज हैं जिसमें एक एग आ जाता है। लेकिन मैं फिर उसके साथ रिपीट करूंगी कि विटामिन डी एशियंस जो हैं सूरज से एब्जॉर्ब कर नहीं सकते, डाइट में एनफ हमें मिलता नहीं है। जो एग के अंदर भी विटामिन डी है वो एनफ मिकदार में नहीं है, अच्छी मिकदार में नहीं है, इतना नहीं है कि वो हमारी हड्डियों को या हमारी जो विटामिन डी की पूरी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। बहरहाल जो इसमें विटामिन डी है वो हम जानते हैं कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इसके साथ साथ हड्डियों के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। एग इटसेल्फ हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज इसके अंदर विटामिन B12 है, विटामिन B6 है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। और B12 तो हम जानते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। पाकिस्तान में लोग B12 का टीका लगवाते हैं, ताकत का टीका कह के, तो एग उसका नेचुरल सोर्स है। इसके अंदर B12 की एक अच्छी मिकदार मौजूद है, बहुत कम मिकदार में लेकिन एक डिसेंट मिकदार में इसके अंदर जिंक भी मौजूद है।
जिंक भी इम्यूनिटी बूस्टर है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हम जानते हैं हमारे बालों, नाखूनों और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सो जिंक का एक नेचुरल सोर्स जो है वो हमारे पास एग आ जाते हैं। इसके अंदर फॉलेट की भी अच्छी मिकदार है जो कि हम जानते हैं खवातीन के लिए बहुत अच्छा है, मर्द हजरात के लिए भी अच्छा है, लेकिन खवातीन को उसकी स्पेशल जरूरत रहती है। सो एग्स जो है वो फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं इस्तेमाल का तरीका। हफ्ते में कम से कम 4 अंडे हमें खाने चाहिए, कम से कम भी 4 एग्स, मेल हो जाए, फीमेल हो जाए, बच्चे हो जाए, बड़े हो जाए, 4 एग्स हमें कम से कम खा लेने चाहिए अनटिल और अनलेस आपको एग एलर्जी है। अच्छा, कुछ लोगों को एग एलर्जी भी होती है। अगर आपको एग एलर्जी है तो फिर आपने इसका ऑब्वियसली इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन हफ्ते में 4 एग्स अगर आपको एलर्जी नहीं है तो कम से कम जरूर इस्तेमाल करें। दिन में मैक्सिमम 3 एग्स आपको कोई नुकसान नहीं देंगे। हाँ, इससे ज्यादा जब आप एग्स के इस्तेमाल करते हैं, 4, 5, 6 अंडे उबाल के विद योक इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर वो जो एक्नी ब्रेकआउट और वो सारे मसले हैं, और फिर हम कह देते हैं अंडे तो गर्म थे, हालांकि वो गर्म नहीं होते, वो फिर आपने उसको इतना ज्यादा इस्तेमाल किया है कि मॉडरेशन कहीं पीछे ही रह गई है। अगर आपसे एग नहीं बर्दाश्त होता, जैसे कुछ लोग एग की स्मेल बर्दाश्त नहीं कर पाते, उन्हें उससे स्मेल आती है, तो उस केस में आप इसको फ्रेंच टोस्ट में, पैनकेक में, मफिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने एग को एग की फॉर्म में ही इस्तेमाल करना है, एग आपका खाना जरूरी है। वो आप शामी कबाब के ऊपर लगा के भी नॉन स्टिक पैन में उसको तल सकते हैं। आप ऐसे नहीं ना तल लेना कि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाए। नॉन स्टिक पैन में कम ऑयल में शामी कबाब पे लगा लें, आप उसका फ्रेंच टोस्ट बना लें, पैनकेक्स बना लें, मफिन्स बना लें, अंडों का हलवा बन जाता है शक्कर के साथ। कम ऑयल में आप अंडों का हलवा बनाकर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शक्कर इस्तेमाल नहीं करनी, डायबिटिक हैं, तो आप इसको स्टीविया के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो एग्स हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं, सिंस आई सेड कि ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है एंड ये शुगर आपकी नहीं बढ़ाते, तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं एंड वेट लॉस में भी बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर चूंकि अच्छा फैट है, इसके अंदर चूंकि प्रोटीन है, तो ये आपके वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं, बिकॉज ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस में आपको हेल्प होती है और आप बहुत ज्यादा स्नैकिंग नहीं करते। लेट नाइट अगर आपको भूख लग जाती है तो आप एक अंडा उबाल कर सर्दियों में या इनफैक्ट गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका फायदा ये होगा कि आपको उल्टी सीधी जो क्रेविंग्स हैं वो नहीं होंगी, एंड डायबिटिक पेशेंट के लिए लेट नाइट स्नैक के तौर पे ये बहुत अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं जो हमारे पास अंडे आए हैं, ओमेगा 3 एग्स। ओमेगा 3 एग्स भी बहुत अच्छे हैं एंड उनके अंदर ओमेगा 3 बाकायदा तौर पे ऐड किया जाता है, पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं। लेकिन मैं प्लीज ये नहीं कह रही कि अगर आप ओमेगा 3 एग्स अफोर्ड नहीं करते तो आपने कोई गुनाह कर दिया और आपको बाकी एग्स खाने का हक नहीं है, बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं कह रही। ओमेगा 3 एग्स सेहत के लिए अच्छे हैं, फवायद हैं उनके, लेकिन अगर आप ओमेगा 3 एग्स अफोर्ड नहीं करते तो आप रेगुलर वाले एग्स जो हमें मिल जाते हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके भी कोई नुकसानात नहीं है या उनके भी कोई फवायद कम नहीं है। ओमेगा 3 का जरा एडिशनल बेनिफिट आपकी हार्ट हेल्थ को हो जाता है, लेकिन अगेन अफोर्ड करते हैं जरूर खाएं, नहीं अफोर्ड करते दैट इज फाइन। सो जरूर एग का इस्तेमाल करें, सर्दी गर्मी में इस्तेमाल करें। सर्दियों में जरा हम इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, दैट्स व्हाई मैंने वीडियो भी सर्दी में बनाई है, बट सर्दी गर्मी का इससे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। आप गर्मी सर्दी दोनों में इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। एग ना तो गर्मी करते हैं, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, ना आपका बीपी बढ़ाते हैं।